वहां का जो प्रति लाख औसत मृत्यु दर है वो 167 है। तो हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन उसने अच्छी प्रगति की। तो प्रगति करने में भी बिहार पूरे देश में देश में नंबर 1 है। प्रसव सब जगह होते हैं, सुदूर गांव देहात से लेके बाढ़ के समय से लेके बड़े शहरों तक, राजधानी तक। यह मानक तब सुधरता है जब पटना से लेके सुदूर गांव, पर्वतीय क्षेत्र, जंगली क्षेत्र, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, इन सभी जगहों पे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में व्यापक सुधार आता है। 2005 में बिहार में 374 था। 374 का मतलब होता है कि 1 लाख महिलाओं का जो प्रसव होता था, तो 1 लाख महिलाओं में 374 की मृत्यु हो जाती थी। ये 2005 का आंकड़ा था। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लगातार बेहतर होती चली गई, उसके परिणाम स्वरूप 2021 में ये आंकड़ा घट के 118 पर आ गया था। और ये कोई बिहार सरकार का आंकड़ा है ऐसा नहीं, ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पे SRS का आंकड़ा होता है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे होता है। ये हर 2 साल पे केंद्र के द्वारा आंकड़े जारी किए जाते हैं सभी राज्यों के विभिन्न मानकों के संदर्भ में। तो SRS के डाटा के अनुसार 2005 में 374 था, 2021 में यह घट के 118 पर आ गया। और आज ही SRS का रिपोर्ट जारी हुआ है, ये भारत सरकार की तरफ से होता है। और ये जो SRS का रिपोर्ट जारी हुआ है, ये संख्या 118 से घट के आज 100 पे आ गया है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन, ये 18 अंकों का जो गिरावट है, यह बहुत बड़ा अंतर है। और राष्ट्रीय स्तर पे जो रिपोर्ट जारी हुआ है, पूरा राष्ट्र का औसत 93 है, तो देश का औसत 93 है, हम 100 पे। हमको और सुधार करना है, लेकिन जिस तेज गति से बिहार ने सुधार किया है, यह बहुत ही उल्लेखनीय है। सबसे तेजी से सुधार करने वाले राज्यों में बिहार ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। असम सर्वाधिक सुधार किया, उसने 28 अंक के आंकड़े कम किए हैं, और बिहार ने 18 अंक का आंकड़ा कम किया है। ऐसे हम ओवरऑल देखें तो बिहार में प्रति 1 लाख जो प्रसव होता है महिलाओं का, उसमें आज 100 महिलाओं की मृत्यु हो जा रही है। लेकिन आसाम में इतना सुधार हुआ है, सर्वाधिक सुधार हुआ है, फिर भी वहां का जो प्रति लाख औसत मृत्यु दर है वो 167 है। तो हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन उसने अच्छी प्रगति की। तो प्रगति करने में भी बिहार पूरे देश में नंबर 1 है। और हमने ये 100 का आंकड़ा प्राप्त किया है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिसके तहत दुनिया के विभिन्न मानकों को ठीक करने के लिए 2030 तक कुछ लक्ष्य तय किए गए। उन्हीं लक्ष्यों में एक लक्ष्य ये भी तय है दुनिया के स्तर पे कि मातृ मृत्यु दर को हम 70 पे लाएंगे 2030 तक। तो आज जो 21 का आंकड़ा है, वो 21 का आंकड़ा है कि हम पहुंच गए हैं 100 पे। और उसके 15 साल पहले हम 374 पे थे, मतलब 274 अंक की कमी हुई है 15 साल। तो अब हमारे पास 21 से 30 9 साल बचा है। अब 9 साल में हमको 30 कम करना है, तो हम आसानी से उस लक्ष्य को बिल्कुल प्राप्त करेंगे। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत मातृ मृत्यु दर बिहार में हमको लाना है, वो हम 70 लाएंगे। अब ये होता कैसे है? ये कोई एक अस्पताल को ठीक कर देने से नहीं होता है, ये कोई 25-50 अस्पताल बना देने से नहीं होता है। चूंकि प्रसव
सब जगह होते हैं, सुदूर गांव देहात से लेके बाढ़ के समय से लेके बड़े शहरों तक, राजधानी तक। यह मानक तब सुधरता है जब पटना से लेके सुदूर गांव, पर्वतीय क्षेत्र, जंगली क्षेत्र, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, इन सभी जगहों पे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में व्यापक सुधार आता है। व्यापक सुधार का मतलब हमारी नर्सिंग व्यवस्थाओं में सुधार आना, हमारे आशा के कार्यकर्ताओं के द्वारा सतत प्रयास और परिश्रम करना, चिकित्सकों के द्वारा लगातार एएनसी का जांच करना, एंटीनेटल चेकअप होता है जो हमारी माताएं बहनें गर्भवती रहती हैं उस वक्त उनकी 4 जांच होती है। ये हर कदम पे ध्यान रखना पड़ता है। फिर संस्थागत प्रसव जो है, वो संस्थागत प्रसव जब बढ़ता है, पहले क्या होता था, पहले गांव घर में ही बच्चों का जन्म हो जाता था, और चूंकि बच्चों का जन्म घर में हो जाता था इसलिए चिकित्सकीय व्यवस्था नहीं रहती थी। उसमें कोई गलती हो जाता था तो उसके कारण जो मां बनती थी उसकी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन हम सब लोगों ने, डॉक्टर, नर्स, जीएनएम, हमारी आशा की बहनें, इन सभी ने मिलकर जो सामूहिक प्रयास किए, उसका परिणाम हुआ कि आज बिहार में संस्थागत प्रसव 76% हो रहा है। 76% प्रसव आज हमारे सरकारी अस्पतालों के अंदर हो रहे हैं, उसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी होते हैं। तो ये जो संस्थागत प्रसव होने लगे, और उसके लिए संस्थागत प्रसव भी ऐसे नहीं होता है कि आप किसी को जबरदस्ती अस्पताल लेके चले जाइएगा। वो तभी न जाएगा जब उसको भरोसा होता है अस्पताल में कि हम जाएंगे तो मेरे माने जच्चा बच्चा स्वस्थ रहेगा, तभी परिवार के लोग लेके जाते हैं। तो इस व्यवस्था को हम लोगों ने बिहार में आज ऐसा बनाया कि समाज का विश्वास अस्पतालों पर बढ़ा, और आज जो गर्भवती माताएं हैं उनको लेके लोग अस्पतालों में जा रहे हैं, और आज जच्चा बच्चा स्वस्थ होकर लौट रहा है। ये भरोसा और विश्वास जो बढ़ा, इसके कारण संस्थागत प्रसव बढ़ा, और संस्थागत प्रसव आज 76% बिहार के अंदर हो गया है, जिसके कारण भी ये मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। तो ये बहुत बड़ा सुधार